खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं, एक दो लफ्जों में बताना। खान साहब के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये पुलिस वाले, ये अदलिया, जो इनका कोई नुमाइंदा मुझे कहे कि मैं खान को हम रिहा कर सकते हैं, आपको हम ये अडियाला जेल के सामने आपका कलम सर कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। क्या कर रहे हैं? अभी असल में थोड़ी सी बिजली चली गई थी यहाँ पे, तो हमने बिजली बहाल की। आपको पता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो चार्जिंग मोबाइलों में भी जी जी। अच्छा, इसीलिए देखिए मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जेल में बैठे हुए शख्स को क्या पता कि पंजाब कितनी तरक्की कर चुका है। आपका सवाल का जवाब देने से पहले भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच एक ऐसा अमल है जो आपकी निजात का जरिया बन सकता है। जो बंदा सच बोलता है, सच का साथ देता है, और उसका ये एक अमल उसकी निजात का जरिया बन सकता है। आप मरियम नवाज की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से पहले अडियाला जेल के बाहर एक सवाल किया था। उस टाइम बारिश हो रही थी, उसके कपड़े बारिश के पानी से भीग गए थे कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो कपड़े तब्दील करते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तारीख रकम करते हैं। अभी तरक्की किस चीज़ को लोग समझ रहे हैं, किस चीज़ में तरक्की आई है? क्या पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज जिस ओहदे पर बैठी है, क्या वो अवाम की नुमाइंदा है? अवाम की वोट लेके आई है? आप अंदाज़ा करें, वो ताकत के ज़ोर पर आगे आई है, और फॉर्म 47 के जरिए। अभी जिन्होंने इतनी दो नंबरी करके उसको वज़ीर आला बनाया है, क्या वो चाहेंगे कि उनकी लाई हुई वज़ीर आला का ये लोग देखें कि वो तरक्की नहीं कर रही? क्या आप टिकटॉक अच्छी बनाना तरक्की समझते हैं? आप जाएं अवाम में, देखें और इंटरव्यू करें, किसी जुमा बाजार में जाएं, किसी जहां मजदूर हर शहर में खड़े होते हैं वहां जाके देखें क्या उनका 2 टाइम का खाना पूरा हो रहा है? वो इमरान खान जिसने पनाहगाहें बनाई, जिसने गरीब मजदूर के लिए छत बनाई, खाने का बंदोबस्त किया, अगर वो मजदूर उसकी दिहाड़ी नहीं भी लगती तो कम से कम उसको ये ना प्रॉब्लम हो या मसला हो या टेंशन हो कि यार मैं रहूंगा कहीं, कहाँ मैं खाऊंगा कहाँ से। आप हकीकत को देखें और सच बोलें और सच का साथ दें, फिर आपको पता लगेगा कि तरक्की हुई है या अवाम की जो सूरत हाल है वो इतनी बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि ये किसी टाइम भी लावा फट सकता है। सर आपकी ऑनलाइन होगी है, फिर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या पैगाम करते हैं? मेरा अगर आपने सवाल सुन लिया होगा, इलियास भुट्टो साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है साउथ अफ्रीका से, और आप तो वहां पर देखें जिंदगी गुजार रहे हैं बड़ी खुशहाली से, लेकिन आपने हमें पाकिस्तान में छोड़ दिया। 3 टाइम की रोटी खानी होती है, 2 टाइम की बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। जी भाईजान, हम बिल्कुल खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हम मेहनत करके हक हलाल की कमा रहे हैं और खा रहे हैं। क्या वजह है कि हम ये काम अपने मुल्क में नहीं कर सकते, हक हलाल की मेहनत करके रोज़ी नहीं कमा सकते? क्या परदेश में रहना आसान काम है? इससे बड़ी और तकलीफ की बात क्या होगी कि एक इंसान सब कुछ छोड़ के सिर्फ पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए मुल्क से बाहर आता है। और वो कैसे आता है, और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं, हमारे एयरपोर्ट के इदारे कैसे उसको जलील करते हैं, और कैसे यहाँ हम बदनामी का बायस बनते हैं। भाईजान, हम खुशहाल जरूर हैं, लेकिन वो दिखता है अंदर से। हमारी माँ हमारा मुल्क है, अगर वो खुशहाल नहीं है तो हम कैसे खुशहाल हो सकते हैं? आप मुझे बताएं, अगर आपके भाई बहन खुशहाल नहीं है और आप मजे कर रहे हो तो आपको ये खुशहाली जेब देती है? हमारी माँ है, और हर एक की को इसके साथ खड़ा होना होगा। अगर कोई भी इंसान, कोई भी जितने से जितना ताकतवर है, वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमें एक होना होगा। आप मुझे बताएं, इमरान खान का इसमें क्या मफाद है कि वो अंदर बैठा है? वो सिर्फ हमारे हकूक के लिए बैठा है, वो हकूक जो हमें इधर मिल रहे हैं और हम मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। हम मजे नहीं कर रहे भाईजान। आप मुझे बताएं, आप बगैर फैमिली के रहकर और सिर्फ पैसे के लिए जिंदगी गुजार कर मजे कर सकते हो? ये मेरा हर एक भाई के लिए सवाल है। जबरदस्त हो गया सर, हमारे साथ रुके। यहाँ पर हमारे और भी मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया सर, शुक्रिया। जी इकराम साहब क्या करते हैं सर? आप हर मंगल को आ जाते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है इधर अडियाला में आते हैं, ये खान की मोहब्बत है और खान की कशिश हमें यहाँ पे लेके आती है।
अच्छा, ये बात सच है कि मैंने ये बात की है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये आपके दोस्तों का इल्ज़ाम है, ये मेरा नहीं है, मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि इकराम साहब हमारे चेयरमैन हैं, हमारे सरबराह हैं, हमें वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे पुलिस का डंडा चलता है तो फिर इकराम साहब पतली गली से निकल जाते हैं। फरहाद भाई, आपने तो इस तरह की बात कह दी है जैसा कि आप मेरे साथ होते हैं और मेरी दौड़ या मेरी जो गली तंग गली में जाता हूँ वो आप देखते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं स्वाबी से यहाँ पे आता हूँ और अपनी जेब, अपने खर्च और अपने साथ दोस्तों को लाता हूँ, तो ये मुझे डंडों की और पुलिस पकड़ने की कोई जो है ना मुझे तकलीफ नहीं है। मैं खान के लिए जो है ना मेरा खून हाजिर है और मैं इंशाल्लाह खान के लिए आता हूँ। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, जो 26 तरमीम बनी पीडीएम वाले ने बनाई, जो 27 अभी बनाई, ये जो कुछ मर्जी कर लें, खान इंशाल्लाह इस पे सरखरू होगा और खान को इंशाल्लाह हम आज़ाद करके लेके आएंगे और आज़ाद करने के लिए भरपूर जदोजहद करेंगे। मेरे साथ ये जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं अच्छा, ये मियां मोहम्मद इलियास वटो साहब जो साउथ अफ्रीका से है, ये इनको जरा आप समझाएं कि आपको क्या फायदा, आप वहां से पैसे भी भेजते हैं और 15-20-100 लोग जो है इकट्ठे करके हर मंगल को यहाँ भेजते हैं। आप सीनियर हैं, आप जरा उनको समझाएं कि अपने पैसे खराब ना करें, अपने लिए संभाल के रखें। ये तो मैं वटू साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरी जान पहचान तो इनके साथ नहीं है, लेकिन मैं अपने तहे दिल से इनको वेलकम करता हूं, क्योंकि आपका नाम मैंने सुना है। अभी जो फरहाद भाई ने आपसे बात की, मैं यहाँ पे खड़ा था, तो ये तो आपकी खान से और इस पाकिस्तान से और इस पाकिस्तान की अवाम से खास करके जो है आपने नाम लिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उससे मोहब्बत है। उस मोहब्बत में जो भी आप खर्च करेंगे, जो भी आप देंगे, वो आपका सदका जारी होगा इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों को खुश रखें और इसी तरह उनको यहाँ पे भेजें। हमारे साथ भी इनकी मुलाकात होती रहेगी, हम भी इनको वेलकम करते हैं, ये हमें भी वेलकम करेंगे, क्योंकि हम एक कश्ती में सवार हैं और हमारा एक ही सफर है, वो सिर्फ खान की रिहाई और खान के लिए इंशाल्लाह। सर, आपको सीनियर समझ के मैंने ये आपसे गुजारिश की थी कि वटो साहब को समझाएं कि पैसे संभाल के रखें, जाया ना करें, खर्च ना करें, तो आप उनको और कह रहे हैं कि ज्यादा खर्च करें। सर, इसकी क्या लॉजिक है? देखो जी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जब इंसान में इश्क बढ़ जाता है ना, अगर सारे माँ बाप रिश्तेदार भी बैठ जाएं कि इस बात को छोड़ दो, तो वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा, जी कंटिन्यू करें। आपके साथ एक आसिफ आते हैं, अशरफ, और आसिफ साहब को आप क्या देते हैं कि आप उनको लेके आते हैं यहाँ पर? ये मुझे लेके आते हैं, मैं नहीं लेके आता हूँ। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इनको वजह से जो है ना अडियाला, तीनों ने इनकी वजह से, मेरी वजह से आज जो है ना अडियाला में हम खड़े हैं। तो ये हमारे लिए और स्वाबी के लोगों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि आप सब स्वाबी वालों की नुमाइंदगी आसिफ खान, अशरफ खान और मैं कर रहा हूँ। आप अगर निकलते हैं तो इमरान खान के लिए मैं निकलो और यहाँ पे आओ और यहाँ अपनी कारकर्दगी दिखाओ कि वाकई आप भी इमरान खान। अच्छा, ये एक बात आपने सच बतानी है, ठीक है? ये आप पे ये देख लें, आप जब यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर है एक दिन तो लगता है, तो ये खर्चा जो है ये आसिफ करता है, अशरफ करता है, या चेयरमैन इकराम करता है, या अमेरिकन सिस्टम होता है? ये जो है ना हमारा जो भी खर्चा होता है ये अमेरिकन सिस्टम है। अच्छा। इस पे ना मैं इस पे बोझ बनता हूँ, ना मेरे पे बोझ बनते हैं। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि एक दूसरे पे बोझ नहीं बनते, इसीलिए हमारी यहाँ पे मोहब्बत है और मोहब्बत के जरिए हम यहाँ पहुँचते हैं। खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं, एक दो लफ्जों में बताना? खान साहब के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये पुलिस वाले, ये अदलिया, जो पीडीएम वाले हैं और ये जो नाकिस हुकूमत है, इनका कोई नुमाइंदा मुझे कहे कि मैं खान को हम रिहा कर सकते हैं, आपको हम ये अडियाला जेल के सामने आपका कलम सर कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए। बहुत शुक्रिया सर। क्या कह रहे थे आप, क्या पैगाम कर रहे थे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये कह रहा था कि जहाँ जितने भी वर्कर्स आते हैं ना, सारे मोहब्बत के लिए आते हैं, उनके दिल में चाहत है इमरान खान के लिए। ठीक है। सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है, हमारी खातर जेल में पड़ा हुआ है। तो जैसे आपने खर्चे की बात की, आप बिलीव करें कि ये मियां इलियास वट्टू साहब जो तंजीम वहाँ चला रहे हैं, नेक्स्ट वो कैप्टन भी जा रहे हैं, उसके बाद जोहान्सबर्ग भी जा रहे हैं, तो ये सारी तंजीम जो जितना भी खर्चा करते हैं मियां इलियास वट्टू साहब बहुत करते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर, क्या पैगाम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਫਾਰੂਕ ਗੁੱਜਰ ਹਲਕਾ ਐਨ 63 ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ माशाल्लाह जबरदस्त ਜੀ हो ਜੀ। गया। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ, हाँ जी, ਜਨਾਬ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ 1973 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ नहीं सकी। तो इंशाअल्लाह इन्होंने भी कोई तरमीम बचा नहीं सर सकना। आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमें बताया जा रहा है, हम लोग सुन रहे थे, जो PMLN से ताल्लुक रखने वाले का MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, उन्होंने तो इसकी 27 और 26 की तारीफें बयान की है कि उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान सिक्योर हो चुका है। जी जी बिल्कुल, बहुत सिक्योर हो गया है, सवाए मौत के उनको कोई इक़्तिदार से नहीं हटा सकता बकौल उनके, इतना वो स्कोर हो गए हैं। तो अवाम तो स्कोर नहीं हुई, अवाम को बिजली उतनी महंगी है, पानी गैस हर चीज़ हुई महंगी है, ठीक है। इनकी 17 सीटें थी, हेरा फेरी से अपनी सीटें बढ़ाई, फिर 26वीं तरमीम करवाई गई, उससे फिर अपनी सीटें बढ़ाई गई। अभी KPK में कितनी सीटें हैं उनकी कुल 6 मेरे ख्याल जीती हुई हैं और दूसरी मिला चला के वो 28 बना ली हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये तरमीम जो है वे भी अवाम का फ़ायदा करेगी। फ़ायदा क्या होगा कि मौत के अलावा इनको कोई इक़्तिदार से ना उतार हमारे सके। साथ ही रुके हैं जी।